नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं संजय शर्मा YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक रीड संस्कृत में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं तथा आज उस रूपरेखा में आगे बढ़ेंगे। अर्थात मैंने आपको पाणिनि वर्ण विचार की चर्चा की थी कि पाणिनि जी ने वर्णों की संख्या 63/64 दोनों ही बताई है, त्रिषष्ठी व चतुष्षष्ठी अर्थात दोनों ही बताई है। सामान्यतः यदि वर्णों की संख्या पूछे तो 52 होती है। दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना। संस्कृते कति वर्णा सन्ति, तो उत्तर देना 2 2 50 50 और 2 कितने हो गए 52। इसी प्रकार यदि आपका प्रश्न ये पूछा जाए कि पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो पाणिनि अनुसार कति वर्णा भवन्ति, कितने वर्ण होते हैं, तो पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या त्रिषष्ठी व चतुष्षष्ठी 63/64 दोनों ही बताई है। अब मैंने आपको ये भी बताया था पाणिनि जी ने वर्ण विचार को 6 भागों में बांटा था और उस 6 भाग को उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वर 21/22 दोनों ही बताए हैं तथा उस स्वर के आगे वाली रूपरेखा को अभी अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार पाणिनि जी ने वर्ण विचार को 6 भागों में बांटा था। कंपटीशन में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उसी प्रकार से आप लोगों को उत्तर देना है। स्वर, स्पर्श, यादि, यम, अयोगवा, दो स्पष्ट। एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। पाणिनि जी ने वर्ण विचार को 6 भागों में बांटा था। स्वर, स्पर्श, यादि, यम, अयोगवा और 2 स्पष्ट। यहाँ पे मैंने आपको स्वर के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि पाणिनि जी ने स्वरों की संख्या 21/22 दोनों ही बताई है। अलग अलग करके मैंने आपको बताया था। आज अपन पढ़ेंगे तो स्वर होते हैं आपके 21/22। आज अपन स्पर्श व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे। अर्थात पाणिनि जी ने कितने स्पर्श बताए हैं, तो गवादियो मावासानाम स्पर्शा, के से लेकर मैं तक सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये स्पर्श व्यंजन कितने हुए 25। ये भी कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया है। स्पर्श वर्णा कति भवन्ति, कितने होते हैं, पंचविंशति अर्थात 25 होते हैं। अर्थात के से लेकर मैं तक, तो संस्कृत में बच्चों 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो कुल मिला के कितने हुए 25। स्पर्श कितने हुए 25। उसके बाद यादि, यादि में पाणिनि जी ने अंतस्थ प्लस ऊष्म वर्ण को शामिल किया गया है। अर्थात यादि में आए आपके य, व, र, ल, स और है। अर्थात यादि कितने हुए 8। ये पाणिनि जी ने यादि वर्णों की संख्या बताई है। अर्थात यादि कितने बताए पाणिनि जी ने 8। और यादि कौन कौन से हैं, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। इसमें य, व, र, ल, स और स क्या कहलाता है, यादि कहलाता है। उसके बाद पाणिनि जी ने यम की संख्या कितनी बताई है, 4 बताई है। अर्थात पाणिनि शिक्षा में यम कितने बताए, 4। तो वो जो 4 यम है वो कौन कौन से हैं, को, खो, गु और घू, ये 4 यम कहलाते हैं। ध्यान में रखना, पाणिनि के अनुसार यम कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, कु, खू, घू और घू।
ये चार क्या कहलाते हैं? यम कहलाते हैं। यहां पे थोड़ी सी एक और चर्चा कर लेते हैं। एक पुस्तक का नाम है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, जिसको भट्टोजी दीक्षित ने लिखा था। उसमें यम चार बताए हैं और उनकी शर्त है किस प्रकार है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अर्थात पाणिनि जी ने यम की संख्या कितनी बताई है? चार बताई, ध्यान रखना। लेकिन एक पुस्तक है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, इसमें यम की संख्या चार बताई है। इसमें क्या कहा कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ग का। यम के बारे में क्या बताया समझने का प्रयास करें। वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्रम से, अतः वर्ग का पहले के बाद फिर पहला, या दूसरे वर्ग का दूसरा वर्ण है उसके बाद फिर दूसरा, वर्ग का तीसरा वर्ण है उसके बाद फिर तीसरा, या वर्ग के चौथा वर्ण है उसके बाद फिर चौथा। उसके बाद यदि पद में कहीं पर भी पांचवा वर्ण हो तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वो क्या कहलाता है? यम कहलाता है। इस बात को विशेषतः ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे वो चार पद कौन से, उनको पदों को देखिए। एक पद है लेखनी, दूसरा पद है चखनधु, तीसरा पद है अग्नि, चौथा पद है आपके अनंत। एक बात थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यम कितने हैं? चार। क्या शर्त बताइए? यदि पद में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण के बाद वही वर्ण हो, अर्थात यदि पद में पहला वर्ण है तो उसके जस्ट बाद में वही वर्ण हो, और उसके बाद यदि पांचवा है तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वह पद में जो बाद वाला वर्ण है वो यम कहलाता है। यहां देखिए आप, वर्ग के दो वर्ण है क्रम से, तथा उसके बाद देखो पांचवा वर्ण है, ठीक है ना। तो यहां ये जो बच्चों बाद वाला जो वर्ण है ये क्या कहलाता है? यम कहलाता है। किसके अनुसार? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ध्यान रखना, व्याकरण सिद्धांत पाणिनि जी ने वर्णों की यम तो चार ही बताए, लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ये कह रही है कि किसी भी पद में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और क्रमशः फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा आए, उसके बाद यदि वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो जो वर्ग क्रम से है उसके आगे वाला जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? यम कहलाता है। दूसरे बात फिर समझने का प्रयास करें। जैसे एक मैंने ये पद लिखा है, यहां देखो ख ख दो है तो दोनों क्रम से है, उसके बाद देखो पंचम वर्ण है, ठीक है। तो ये बाद वाला जो ख है ये क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। उसके पश्चात एक शब्द है अग्नि, यहां पे देखिए ग और ग दो है, उसके बाद पंचम अक्षर है तो जस्ट इसके बाद वाला क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। उसके बाद एक पद लिखा हुआ है घनंतु, घ घ, उसके बाद वर्ग का पंचम अक्षर है तो ये जो द्वितीय अक्षर है ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्या कहलाता है? यम कहलाता है। तो सामान्यतः इनमें से प्रश्न आने की संभावना जीरो मात्रा में पहले ही बता देता हूं। सारे विशेषज्ञ बताते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं इसमें से प्रश्न आने की संभावना जीरो मात्रा है। पढ़ना सबको अपने को, संभावना बहुत कम है कि इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाए। हाँ, इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर भी यम कति संति पाणिनि अनुसार यम कति संति चत्वार, कितने हैं? चार। कौन कौन से? कु खु गु और घु। और एक व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है जिसको लिखा किसने था? भट्टोजी दीक्षित। तो भट्टोजी दीक्षित ने जो लिखा है उसमें ये बताया है कि यम क्या, यम तो चार होते हैं, लेकिन क्या शर्त बताई कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथे के बाद वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम से हो, उसके बाद यदि वर्ग का पांचवा वर्ण हो, ठीक है, तो इन दोनों वर्णों में बाद वाला जो
समान अक्षर है उसके जस्ट बाद वाला जो अक्षर होता है वो क्या कहलाता है? यम कहलाता है। इस प्रकार मैंने आपको पूरा समझाने का पूरा प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बातचीत करते हैं अयोग वाक्य की। अर्थात पाणिनि के अनुसार अयोग वाक्य कितने होते हैं? 4 होते हैं। बार बार बच्चे पूछते हैं सर अयोग वाक्य कितने होते हैं? प्रश्न आया हुआ है अयोग वाक्य अति संधि कितने होते हैं? तो अयोग वाक्य बच्चों 4 ही होते हैं। कई किताबें पुस्तकें कंफ्यूजन करती है, कहीं में लिखा है 3 होते हैं, कुछ पुस्तकों में लिखा है 5 होते हैं, ठीक है, लेकिन अयोग वाक्य कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं समझने का प्रयास करें बच्चों। एक तो आपके होता है अनुस्वार, दूसरा आपके होता है विसर्ग, तीसरा पद होता है आपके जीवामूल्य, और चौथा आपके होता है उपधमानी। एक बात पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। अयोग वाक्य कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? एक अनुस्वार होता है, दूसरा विसर्ग होता है, तीसरा ध्यान रखना अर्ध विसर्ग वाली के खे के आगे ये जो आकृति होती है अर्ध विसर्ग के समान, ये संस्कृत में क्या कहलाती है? जीवा मूल्य कहलाती है अलग है, ध्यान में रखना, जीवा मूल्य कहलाती है। यहां लिख देता हूं इस पद को। तथा ये सेम टू सेम आकृति यदि पैप है के आगे हो, अर्ध विसर्ग जो आकृति है पैप है के आगे हो, ये संस्कृत में आपको क्या कहलाती है? उपधमान्य कहलाती है। बस इस बात का विशेषता ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति दी हुई तो आपसे पूछे ये कौन सी आकृति है? ध्यान रखना कैक है दे रखा हो इस आकृति आगे आगे, अर्थात इस आकृति के पीछे तो जीवा मूल्य कहलाएगा। ये सेम टू सेम आकृति यदि पैप है के आगे हो तो क्या कहलाएगी? उपधमान्य कहलाती है। उसके बाद पाणिनि जी ने लास्ट में जो एक भाग बनाया था दो, इसमें एक वर्ण दिया है पाणिनि जी ने, उसको देख लेते हैं। इस प्रकार की जो आकृति होती है वेदों में प्रयुक्त होती है, ये क्या कहलाती है? दुस्पष्ट, जैसे बादड़ इस प्रकार का उच्चारण क्या कहलाता है? दुस्पष्ट कहलाता है। अब बच्चों फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये देखो ये वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? तो 63/64 ध्यान में रखना। लौकिक में तो वो जो अभी सामान्यतः अपन चल रहे हैं वो लौकिक में गिना जाएगा, व्याकरण जो पढ़ रहे हैं लौकिक व्याकरण है, ठीक है, लेकिन वैदिक व्याकरण में पूछे तो इस प्रकार आपको उत्तर देना है। इस प्रकार पाणिनि जी ने, ये मैंने आपको पूरे व्याख्यात्मक समझाने का प्रयास किया है। पाणिनि जी ने वर्णों की संख्या 63/64 दोनों ही बताई है, ठीक है। पाणिनि जी ने पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में अनुष्टुप छंद में जो श्लोक लिखा गया है उसकी व्याख्या पूरी मैंने आपको हिंदी में समझाने का पूरा प्रयास किया है। उस श्लोक में क्या लिखा हुआ है देखो, एक बात समझने का प्रयास करते हैं। अनुष्टुप छंद, उस श्लोक को बहुत सारे जितने भी विशेषज्ञ होते हैं बहुत कम विशेषज्ञ इसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये तो समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उसको पाणिनीय शिक्षा में जो अनुष्टुप छंद का जो श्लोक है बहुत कम विशेषज्ञ उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखो क्या लिखा उसमें, 63 वा 64 वर्णा शंभु मते मता, 63 वा 64 वर्णा शंभु मते मता, प्रकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा स्वरा विशतिरेकश्च। देखो लिखा है साहब, स्वरा विशतिरेकश्च, विशति एक कितने हुए? 21, स्वरा विशतिरेकश्च, स्पर्शा पंचविंशति, स्पर्शा पंचविंशति, पंचविंशति का मतलब कितने हुए? 25, यादश्च स्मृता अष्टौ, यादश्च स्मृता अष्टौ, अष्टौ का मतलब याद कितने बताएं? 8, चत्वारश्च यमा स्मृता, चत्वारश्च यमा स्मृता, चत्वार का मतलब यम कितने बताएं? 4, दूस चत्वारश्च यमा स्मृता,
अनुस्वारक विसर्गश्च के पौचापि पराश्रितौ दुष्प्रश्चेति विगेय ऋकारे प्लुतैव च। यदि ली है जो प्लुत वाला, उसको गिनोगे तो कितने हो जाएंगे 64, और उसको नहीं गिनोगे तो 63। ये था बच्चों पाणिनि वर्ण विचार, अर्थात पाणिनि वर्णों के बारे में क्या क्या बताया। ये पूरी मैंने व्याख्यात्मक जो है आपको पूरा समझाने का प्रयास किया। कंपटीशन में क्या पूछा जाता है वो मैं आपको पूरा का पूरा समझाने का मैंने प्रयास किया। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद, साधुवाद मित्रों।